राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ वृंदावन तथा मथुरा यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी तथा बड़ी बात शेयर करने वाला हूँ, ताकि भविष्य में आप यदि वृंदावन यात्रा पर आए आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या समस्या ना हो। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, होटल या धर्मशाला कहाँ पर ले तथा मंदिर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, जिससे कम समय में सभी मंदिर कवर किए जा सके तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है। मथुरा वृंदावन की यात्रा संबंधित जानकारी के लिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूडी। अगर आपको घूमना और खाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक यातायात के साधन है ट्रेन। यहाँ का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। भारत के हर कोने से आपको मथुरा जंक्शन के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। यदि आप रात 10 बजे के बाद स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको रात भर स्टेशन में ही आराम करना होगा, क्योंकि वृंदावन के अधिकतर होटल और धर्मशाला रात में बंद हो जाते हैं। यहाँ से सुबह आपको मथुरा के लिए निकलना होगा। मथुरा से आपको ऑटो मिल जाएंगे वृंदावन के लिए तथा कार से भी आप जा सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री पावन धाम वृंदावन। अब हम बात करते हैं होटल या धर्मशाला की। वृंदावन के रमन रेती मार्ग पर एक और बांके बिहारी मंदिर है, वहीं दूसरी ओर प्रेम मंदिर है। श्री बांके बिहारी मंदिर के पास में आपको होटल धर्मशाला के साथ साथ डॉर्मेट्री भी आसानी से मिल जाएंगे। वहीं प्रेम मंदिर के साथ आपको होटल थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा दोनों मंदिर के बीच में इस्कॉन मंदिर के पास श्री भगवान भोजनाश्रम की शाखा पोगला आश्रम एवं श्री जी सदन, यह दोनों मंदिर के बीच में है। पोगला आश्रम वृंदावन के रमन रेती मार्ग पर इस्कॉन मंदिर से मात्र 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मात्र 300 रुपए में न्यूनतम रूम मिल जाएंगे, इसमें 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको गीजर और एसी वाले रूम 600 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। वहीं श्रीजी सदन नया भवन है, जहां पर आपको डबल बेड वाले टीवी तथा सामान रखने वाले कबाड़ के साथ गीजर एवं एसी वाले रूम मात्र 800 रुपए में मिल जाएंगे। इस सदन में 800 रुपए में मिलने वाले रूम आपको बाहर होटल में 1500 से 2000 रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का साफ सफाई, गार्डन, पार्किंग की सुविधा बहुत बेहतरीन है। आप इस नंबर पे कॉल करके रूम अवेलेबल है या नहीं इसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, इसलिए आप प्री पेमेंट करने से बचें। होटल या धर्मशाला में कुछ देर आराम करने के बाद सुबह सुबह फ्रेश होकर हम लोग निकल पड़ेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे श्री बांके बिहारी जी मंदिर। कहा जाता है ये वृंदावन का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ आने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है और सबसे पहले दर्शन श्री बिहारी जी के ही करने चाहिए। उनसे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। श्री बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री राधा बल्लभ जी मंदिर की ओर। यहाँ पर सारे मंदिर आसपास में ही है, इसलिए आपको ऑटो या टोटो की जरूरत नहीं है। सिर्फ 400-500 मीटर पैदल चलने पर ही आप पहुंच जाएंगे श्री राधा बल्लभ जी मंदिर में। श्री राधा बल्लभ जी मंदिर में दर्शन करने में आपको लगेंगे कम से कम 40 से 45 मिनट। इसके बाद प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोलिए श्री राधा रानी की जय। कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री श्री सेवा कुंज की ओर। इसे निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। सेवा कुंज को निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। यह निधि वन का ही एक हिस्सा है। यह मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है एवं यहाँ एक कुंड भी है, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। सेवा कुंज अर्थात निकुंज वन में परिक्रमा होती है। आपको कम से कम 1 परिक्रमा अवश्य ही लगानी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में, जो कि एकदम पास में ही है। आप पैदल आराम से आ सकते हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बराबर फल मिलता है, इसलिए आपको कम से कम 4 बार परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पास में ही बने अगले मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। यह मंदिर में दर्शन 5 से 10 मिनट में करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री शालिग्राम शिला मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध 1.25 मन के शालिग्राम शिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे शाहजी मंदिर की ओर, जो कि निधि वन के एकदम पास में ही है। इस शाहजी मंदिर में दर्शन करने के उपरांत कुछ देर विश्राम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे निधि वन की ओर, जो वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। मान्यता यह है कि निधि वन में जितने भी वृक्ष है रात में गोपियां का रूप धर लेते हैं तथा आज भी श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी यहाँ रास रचाने के लिए आते हैं। आपकी वृंदावन यात्रा निधि वन में दर्शन किए बिना अधूरा ही माना जाता है। निधि वन में दर्शन करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री राधा रमन मंदिर की ओर। राधा रमन मंदिर दर्शन करने के बाद वृंदावन के लगभग सभी मंदिर बंद होने का समय हो चुका होगा। आगे हम लोग दर्शन करने के लिए श्री यमुना जी जाएंगे, जहाँ पर केसी घाट में हम लोग नौका विहार का आनंद लेंगे। नौका विहार का आनंद लेने के बाद पेट पूजा का समय हो चुका होगा। यहाँ पर भोजन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर प्लेट के हिसाब से खाना खा सकते हैं। इसमें आपको 70 रुपये प्लेट, 90 रुपये प्लेट और 120 रुपये प्लेट, 3 कैटेगरी के प्लेट मिलते हैं। इसमें आपको भर पेट खाना मिलेगा। 2 सब्जी, रोटी, दाल तथा चावल भी खाने को मिल जाएंगे। दोपहर में खाना खाने के बाद हमारे पास समय होगा 2 से 3 घंटा का, जिसमें हम लोग धर्मशाला या होटल आ जाएंगे आराम करने के लिए। इसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री गोपेश्वर महादेव की ओर, जो होटल से काफी दूर होने वाला है। इसके लिए आपको ऑटो या टोटो करना होगा। गोपेश्वर महादेव में दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री धाम गोदा बिहार मंदिर की ओर। यह मंदिर काफी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, जो कि दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है। मंदिर कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री रंगनाथ जी मंदिर की ओर। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। रंगनाथ जी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है तथा मंदिर के वेबसाइट के हिसाब से यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर में से एक है। यह मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें सबसे प्रमुख है सोने का एक स्तंभ, जिसे सोने का तालगाछ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर में बहुत कुछ दर्शन करने के लिए है। आपको यहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गोविंद बल्लभ मंदिर की ओर। इस मंदिर को भूत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर रात भर में बनकर तैयार हो गया था। एक समय ऐसा था जब मंदिर के शिखर से दिल्ली तक देखा जा सकता था, फिर औरंगजेब ने मंदिर का सिर कटवा दिया। श्री गोविंद बल्लभ मंदिर में दर्शन करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे माँ कात्यायनीपीठ मंदिर की ओर। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दिन के अंतिम पड़ाव प्रेम मंदिर की ओर। यह मंदिर इतना खूबसूरत और बारीकी से बनाया गया है कि ताजमहल भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। मंदिर के बाहर बगीचों को इतना खूबसूरत तरीके से निखारा गया है, मानो मन को यहीं रोक लेता हो। श्री कृष्ण भगवान की अलग अलग लीलाओं की झांकी मंदिर के बगीचों में बनी हुई है। साथ ही मंदिर बहुत अधिक मनमोहक है। रात के समय लाइट में और अधिक खिलता है। आप जब भी प्रेम मंदिर दर्शन करने जाए, शाम के समय ही जाए। आप सूरज की रोशनी तथा रात में अलग अलग रंग से नहाए हुए मंदिर को भी खूबसूरत और बारीकी से दर्शन कर पाए। रात में आराम करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल हम लोग निकलेंगे गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने। यह परिक्रमा 7 कोस 14 मील अर्थात 21 किलोमीटर लंबा है। अगर आपके पास समय है तो आप पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं। समय की कमी के कारण आप हमारे जैसा ऑटो से भी परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें आपको 700 से 800 रुपए लगेंगे। परिक्रमा मार्ग में हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे राधा कुंड तथा श्याम कुंड में। दोनों पास में ही है, बीच में सिर्फ एक दीवार है। आप यहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ दोनों कुंड की विशेष मान्यता है। आगे परिक्रमा मार्ग में हम लोग कुसुम सरोवर पहुंचेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। आप कुसुम सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं। मान्यता यह है कि कुसुम सरोवर में डुबकी लगाने से सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। कुसुम सरोवर में डुबकी लगाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गिरिराज गोवर्धन मंदिर की ओर। गिरिराज गोवर्धन पर्वत वह स्थान है जहां से आप गिरि गोवर्धन पर्वत को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर लंबे मार्ग में बहुत से ऐसे जगह भी है जहां गोवर्धन पर्वत जी लुप्त हो चुके हैं। यह मंदिर में गोवर्धन जी शिला रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद दर्शन करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में, जो है मानसिंह गंगा। मानसिंह गंगा में दर्शन करने के उपरांत आप यहाँ डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ का पानी उतना स्वच्छ नहीं है। आप हाथ मुंह धो के ही आगे बढ़ जाइए। तो श्रीधाम वृंदावन की ओर वापस लौटेंगे, लेकिन लौटते वक्त वृंदावन धाम का दूसरा सबसे खूबसूरत सुसज्जित मंदिर माँ वैष्णो देवी मंदिर आपको मिलेंगे। यहाँ आपको अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। यह मंदिर गुफानुमा है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। यह मंदिर काफी खूबसूरत भव्य तरीके से बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक, वहीं शाम में 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आएंगे रूम, जहाँ लंबे आराम करने के बाद शाम में आएंगे इस्कॉन मंदिर दर्शन करने के लिए। इस्कॉन मंदिर को वहाँ श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर में हर समय हरे कृष्ण हरे राम नाम का जाप हो रहा है।
मंदिर में दर्शन करने के उपरांत रात्रि भोजन जल्दी से करके हम लोग सो जाएंगे ताकि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो सके। श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आपको रात 2 बजे केली कुंज मार्ग पर आना होगा, जहां श्री महाराज जी यमुना जी स्नान करने के उपरांत आते समय उनका दर्शन लाभ ले सकते हैं। उनके सत्संग में भाग लेने के लिए आपको 3 बजे से टोकन मिलता है, वहाँ लाइन में लगकर आपको टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपको महाराज जी के दर्शन हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखने में कंजूसी ना करें। अगले दिन सोकर हम लोग आराम से उठेंगे और नाश्ता करने के उपरांत लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास यात्रा के अंतिम पड़ाव पे निकलेंगे, जहां हम लोग जाने वाले हैं श्री गोकुल धाम एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि। गोकुल धाम में नंद भवन, ये वही भवन है जहाँ श्री कृष्ण जी बचपन में पले बड़े थे। ये वही जगह है जहाँ माटी खाकर माँ यशोदा को मुंह खोल के संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाए थे। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं श्री भगवान भजनाश्रम। भगवान भजनाश्रम वही जगह है जहाँ मीराबाई जी भजन किया करती थी। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे दाऊ मंदिर, यानी श्री बलराम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है रमन रेती मंदिर। रमन रेती मंदिर वही मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी यमुना जी के तट पर बालू से खेला करते थे, बालू से क्रीड़ा करते थे। इसी के कारण आज भी यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं राधा नाम में डूब जाते हैं तथा बालू से आज भी खेलते हैं। रेती के रेत में खेलने मात्र से कहा जाता है कि सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, सारे रोगों का नाश हो जाता है। इसी कारण से जो भी भक्त यहाँ आते हैं मिट्टी में खेलने से नहीं कतराते। सारे भक्त मिट्टी में आपको झूमते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे श्री यमुना जी। पहले यमुना जी बहुत पास में हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ मार्ग बदलते गया। यहाँ से यमुना जी का मार्ग लगभग 3 किलोमीटर दूर हो चुका है। यमुना जी में दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा अंतिम पड़ाव श्री कृष्ण जन्मभूमि में। जन्मभूमि में सिक्योरिटी बहुत हाई होने के कारण बाहर ही हमें कैमरा, मोबाइल, पर्स, बैग सब कुछ जमा करना पड़ा, जिस कारण से आगे का फुटेज हमारे पास नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि में देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। यहाँ हमारा वृंदावन यात्रा संपन्न होता है। कि वृंदावन यात्रा का सबसे अच्छा समय क्या है? अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि वृंदावन मथुरा यात्रा का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक, जहाँ आप कम समय में सारे मंदिर घूम सकते हैं। आपको ये वृंदावन यात्रा और यात्रा से जुड़ी जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं प्रेम मंदिर के कुछ मनमोहक तस्वीर के साथ। भगवान श्री कान्हा जी एवं श्री राधा रानी जी आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करें। श्री राधे राधे।